कि जो वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मिशन है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योर किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में। और उन्होंने कहा है कि 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज़ 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो हैं फेज़ 1 फेज़ 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके, और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और वो अपनी स्पीड से आगे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जैसे जैसे अगले रिज़ल्ट आएंगे, जैसे जैसे हमारा नॉलेज उन वैक्सीन्स के बारे में बढ़ेगा, और वैसे ही हमें सबको पता भी होना चाहिए क्या प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रीएश्योरिंग तरीके से हो रही है। और जैसे जैसे ये 3 वैक्सीन या और भी वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो तरक्की की तरफ बढ़ते हैं और अवेलेबिलिटी की तरफ हमारा की गोल की तरफ हम बढ़ेंगे, तो जो फिर वैक्सीन रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, सप्लाई चेन की बात है, उनका कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से तैयार होगा और तैयार है उसकी आउटलाइन। और उसको आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, उनकी डिटेलिंग की, माइक्रो प्लानिंग की, और जो वैक्सीन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके बेस के ऊपर जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच। हो सकता है कि वैक्सीन की 2 डोज लगें, हो सकता है कि किसी वैक्सीन में कोल्ड चेन की ज़रूरत है, खास तरह की ज़रूरत हो। तो इन सब मुद्दों के ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से बातचीत हुई है, समझदारी बनती जा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी बातचीत करी है, उनसे भी जाना है कि वो किस स्टेज पे हैं और वो उनको सरकार की तरफ से किस तरह की फैसिलिटेशन की आवश्यकता है। वैक्सीन का मिशन देश का मिशन है, मानवता के लिए है और देश के लिए है, और इसमें जो प्रोग्रेस आज तक हुई है वो बहुत ही रीएश्योरिंग है और पूरे ही ज़ोर से गवर्नमेंट वाइड उसके ऊपर एफर्ट हो रहा है। आप इसमें ऐड करना चाहेंगे सेक्रेटरी साहब? धन्यवाद सर। सर ऑनलाइन क्वेश्चन है, फॉर लास्ट 2 days the number of active infections is slightly lower than number of recoveries. There is also a slight dip in daily mortalities reported. Does this indicate that the worst is behind us? I could, give you a broad picture, and then Dr. Paul could give you some analysis of this broad picture. अगर हम प्रतिदिन आने वाले नए केसेस को देखें 13 तारीख से आज तक, तो जो आप प्रश्न में पूछ रहे हैं वो सही बात है। 13 तारीख को जो पॉजिटिव केस थे नए वो लगभग 64,000 से कुछ ज़्यादा थे। 14 तारीख को वो 63,000 कुछ हो गए। 15 तारीख को वो 63,000 ही रहे। 16 तारीख को वो 57,000 हो गए और 17 तारीख को वो 55,000 हो गए। तो एक लगातार घटने का ट्रेंड एक्टिव केसेस का या नए केसेस का हम पिछले लगभग 5 दिन में देख रहे हैं। लेकिन एक पेंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में 5 दिन की अवधि बहुत कम अवधि होती है, तो उससे बहुत अधिक संतुष्टि भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इतना संतुष्टि का भाव जरूर होना चाहिए कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के गाइडेंस में जो काम कर रही हैं उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए लगातार जो नए केस हैं वो घट रहे हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर पॉल ने अभी पहले कहा कि जब तक सामाजिक दूरी और उससे संबंधित चीज़ें आप बनाकर नहीं रखेंगे, मास्क पहनना, हाथ धोना इत्यादि, जब तक कंटेनमेंट और सर्विलेंस अच्छे प्रकार से नहीं होगा, जब तक हॉस्पिटलाइजेशन और क्लिनिकल ट्रीटमेंट एफिशिएंट नहीं होगा, तो इन गेन्स को लंबे समय तक बरकरार रखने में कठिनाई होगी। तो